मौका मिला तो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, जबकि आजम खान समेत कई सीनियर लीडर थे। पंकज चौधरी ने कहा कि असली लोकतंत्र सिर्फ बीजेपी में है। ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी के नए यूपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। एसआईआर, पीडीए और बाकी मुद्दों पर समाजवादी पार्टी को घेरते हुए कहा कि पीडीए का अर्थ पारिवारिक दलों का गठबंधन है, जिसका स्वरूप यूपी के साथ बाकी राज्यों में भी नजर आता है। पीडीए का पहले तो मतलब हालांकि उस समय समय पे सपा वाले बदलते रहते हैं, लेकिन मेरे समझ से पीडीए जो है ना पारिवारिक दल अलायंस है। एनडी सरकार, एनडी में जो अलायंस है, अगर आप देखें जितने दल भी उसमें सम्मिलित हैं वो सभी पारिवारिक दल है। उत्तर प्रदेश में आप ले लें, समाजवादी पार्टी को ले लें, कांग्रेस को आप उठा लें, आप बिहार में उठा लें, आप बंगाल में उठा लें, तो सभी पारिवारिक दल के लोगों का ये अलायंस है। पंकज चौधरी ने कहा कि 2012 में जब समाजवादी पार्टी को मौका मिला तो अखिलेश यादव सीएम बने, जबकि उस वक्त उनकी पार्टी में आजम खान समेत कई सीनियर लीडर थे। पंकज चौधरी ने कहा कि असली लोकतंत्र सिर्फ बीजेपी में है। कल्याण सिंह को हमारी दल ने नेता विरोधी दल बनाने का काम किया था और 91 में कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था और लगातार 3 मरतबे अगर आप देखें तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार 3 मरतबे प्रधानमंत्री पार्टी ने बनाने का काम किया है। और 2012 में जब फिर नया मुख्यमंत्री चुनने का अवसर आया तो अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया, जबकि उस समय आजम खान उनसे वरिष्ठ नेता थे, लेकिन उनको पीडी नहीं बनाया गया। पंकज चौधरी ने कहा कि बीजेपी ने पहले कल्याण सिंह और वर्तमान में नरेंद्र मोदी को बड़ी जिम्मेदारियां दी, जो इस बात का प्रमाण है कि पार्टी में कार्यकर्ताओं और नेताओं का सम्मान किया जाता है। बीजेपी एक ऐसा संगठन है जहां लोकतंत्र पूरी तरह कायम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बीच आतंकवादियों की घुसपैठ को रोकने के लिए बॉर्डर पर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। घुसपैठ का इनपुट मिलने के बाद चौकसी को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। यह रिपोर्ट देखिए। इंटरनेशनल बॉर्डर पर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट। सीमा पार से आतंकी घुसपैठ रोकने की कोशिश। इंटरनेशनल बॉर्डर से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। घना कोहरा, कड़ाके की ठंड और इसी मौसम की आड़ में सीमा पार से आतंकी घुसपैठ की साजिश। जम्मू कश्मीर में नए साल से ठीक पहले सुरक्षा एजेंसियों को बड़ा खुफिया इनपुट मिला है। इनपुट के मुताबिक आतंकी भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल सीमा के रास्ते घुसपैठ कर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। अलर्ट मिलते ही जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बल पूरी तरह एक्शन मोड में आ गए हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले कई दिनों से लाइन ऑफ कंट्रोल और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये सर्च ऑपरेशन जम्मू कश्मीर पुलिस के एसओजी जवानों द्वारा चलाया जा रहा है। मेरी मौजूदगी इस समय कठुआ इंटरनेशनल बॉर्डर पर है, जहां पर सबसे ज्यादा घुसपैठ की खबरें मिलती हैं। बता दें कि जम्मू कश्मीर में इस समय मौजूदा समय में 132 से ज्यादा सक्रिय आतंकी हैं, जिनका खात्मा करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने खाई है कसम। भारी भरकम हथियारों के साथ इस समय अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एसओजी के जवान और अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं और न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके से दिन हो या रात हो 24 घंटे ये जवान अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, ताकि किसी भी तरह की घुसपैठ की कोशिश को होने नहीं दें। घुसपैठ की आशंका के बाद सीमावर्ती इलाकों में तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है। खास तौर पर कठुआ के इंटरनेशनल बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी की टीमें रात के अंधेरे में जमा देने वाली ठंड के बीच लगातार पेट्रोलिंग कर रही है, ताकि सीमा पार से आने वाली हर नापाक कोशिश को नाकाम किया जा सके। कितना मुश्किल
और कितना चैलेंजिंग हो जाता है खास एसओजी के लिए, क्योंकि सबसे आगे जब जब जम्मू कश्मीर में मुठभेड़ हुई है एसओजी के जवान सबसे आगे रहे हैं। चैलेंजेस तो हैं, काफ़ी हैं, पर हमारी एसओजी टीम की ट्रेनिंग ही इस कदर है कि हम हर एक चैलेंज को फेस कर सकें और हर एक सिचुएशन में अपने आप को डाल के हर एक चैलेंज को, जितने भी चैलेंज हैं उनको फेस कर सकें। ऑपरेशन सिंदूर में देखा, क्योंकि पहले की जो लड़ाई थी 47 और 75 की हमने जो लड़ाई देखी है उसमें हम सुनते थे कि रेंज की लड़ाई होती थी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में ड्रोन की लड़ाई हुई है। तो ऐसे में ड्रोन ड्रॉपिंग का भी बहुत चीजें सामने आई हैं, खबरें सामने आई, तो कितना वो भी चैलेंजिंग रहता है आपके लिए? यस मैम, ऑब्वियस सी बात है, आपने जैसे बोला ऑपरेशन सिंदूर में, हाँ ये वाली चीज़ें सामने तो आई एज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जैसी हुई है, बट स्टिल हमारी ट्रेनिंग ऐसी हुई है, हम हर एक चीज़ को टैकल कर। सिर्फ इंटरनेशनल बॉर्डर ही नहीं बल्कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर पहाड़ी इलाकों में भी पुलिस और सुरक्षा बलों का ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है। घने जंगल, ऊंची पहाड़ियां और खराब मौसम, इसके बावजूद जवान हर संभव रास्ते को खंगाल रहे हैं। मकसद साफ है, आतंकी घुसपैठ की किसी भी साजिश को नाकाम करना। तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से विदेशी धरती से देश की चुनावी प्रक्रिया और चुनावी व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए। जर्मनी के दौरे पर गए राहुल गांधी ने बर्लिन के कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में यह कहा कि भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, देश की चुनावी व्यवस्था में गड़बड़ी है। राहुल गांधी ने ईवीएम पर भी सवाल उठाए। उन्होंने उस ब्राजीलियन मॉडल का भी जिक्र किया जिसकी फोटो हरियाणा की वोटर लिस्ट में 22 बार पाई गई। राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस जीती थी, लेकिन चुनावी व्यवस्था में समस्या की वजह से कांग्रेस को हरा दिया गया। राहुल गांधी ने सरकार पर खुफिया एजेंसियों, सीबीआई और ईडी को हथियारों की तरह से इस्तेमाल करने के आरोप भी लगाए हैं। क्या कुछ कहा, जरा पे सुनिए। Full-scale assault taking place on the institutional framework of our country. We asked direct questions to the Election Commission. I mean, I don't know if you've seen that press conference. Brazilian woman is voting in Haryana. I mean, is on the voting list 22 times in Haryana. One woman is voting 200 times in one polling booth. And when we're asking these questions to the Election Commission, we're not getting a response. So that's one aspect of it, that we fundamentally believe that there is a problem with the electoral machinery in India. Second thing is that there is a wholesale capture of our institutional framework. When you look at our intelligence agencies, you look at the CBI, you look at the ED, they've been weaponized. Look at the number of cases that the ED and the CBI have against BJP people. You'll find the answer 0, right? And look at the number of cases they have against people who oppose them, and you'll find that pretty much most of them are political cases. And so there is a weaponization of the institutional framework. तो राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी के नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि राहुल गांधी एक बार फिर से भारत की बदनामी के लिए विदेशी दौरे पर हैं। उन्होंने कहा कि राहुल जब भी विदेश जाते हैं भारत की बदनामी करके आते हैं, भारत के खिलाफ झूठ बोलते हैं। बीजेपी ने कहा कि एलओपी का मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन से बदलकर लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा कर देना चाहिए। भारत का लगातार करो अपमान, यही बन चुकी है राहुल गांधी की पहचान। और इस बार तो सोरोस के कई सारे लोगों को मिलने के बाद लगातार ये बात उन्होंने की। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? वही सोरोस जो भारत को डिस्टेबलाइज करना चाहता है, उनके लोगों से मिलकर राहुल गांधी इस प्रकार का दुष्प्रचार भारत के खिलाफ फैलाते हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है?